Hi everyone, this is Dr. Hina Jawar, paper number 2 education faculty, and I welcome everyone to Textbook Super Coaching YouTube channel. I hope you people are doing great and you are all excited for your results which will be soon out. But उसी साथ आपके लिए बहुत जरूरी है कि timely आप PhD में भी admission ले. और आज मैं PhD से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी update आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. हाल फिलहाल में एक बहुत ही prominent interview हुआ था जहाँ पे UGC के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार जी, उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है खासतौर पे पीएचडी के लिए। और ये पूरा आर्टिकल जो है आप लोगों को मिल भी जाएगा, लिंक्डइन पर भी आ रहा है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है। तो वहां पर उन्होंने बात करी थी पीएचडी से रिलेटेड, एक बहुत बड़ा आर्टिकल निकाला है जिसपे उन्होंने खास बात करी है कि जो फोकस होना चाहिए पीएचडी की क्वालिटी पर होना चाहिए, ना कि पब्लिकेशंस पर। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो अभी फिलहाल पीएचडी में इनरोल्ड होंगे या कर चुके होंगे या इस प्रोसेस में होंगे, तो आप लोगों के सीनियर्स ने या गाइड्स ने या फैकल्टी ने जरूर बताया होगा कि थीसिस सबमिट करने से पहले आपको कम से कम 2 रिसर्च पेपर्स लिखने काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, आई मीन कंपल्सरी होते हैं। एंड अगर मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं तो जब मैं पीएचडी में थी तो मेरी पीएचडी को 2 से 3 महीने तक मुझे वेट करना पड़े था फाइनल सबमिशन के लिए, बिकॉज मेरा एक पेपर स्कोपस में पब्लिश होने के लिए गया था। सो टिल द टाइम आई गॉट द अप्रूवल फ्रॉम स्कोपस, मेरी थीसिस को फाइनली सबमिट नहीं किया गया था। और ये समस्या मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स फेस करते थे और करते हैं भी आज तक। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होना चाहिए? ये बात जब मामला बहुत ज्यादा उठा, और ऐसे में क्या होता है, हम जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देते हैं कि यार हमारी पीएचडी ना रुके, तो अगर हमें किसी को पैसा देकर भी पेपर में छपवाना पड़ता है, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पैसा देकर भी अपना पेपर छपवा रहे हैं सो दैट इट इज अ क्विक प्रोसेस एंड दे डोंट हैव टू डिले देयर पीएचडी। तो जब इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, तो अब जगदीश कुमार जी जो हमारे चेयरमैन है यूजीसी के, उन्होंने कहा है कि बेटर है आप बच्चे की पीएचडी थीसिस की क्वालिटी पर फोकस कीजिए, उसको फोर्स मत कीजिए कि उसको पब्लिकेशन लिखना ही लिखना है। ऐसे में क्या हो रहा है, बहुत सारे फ्रॉड और फेक जर्नल्स और बहुत सारे ऐसे जर्नल जो बहुत लो क्वालिटी के हैं, बच्चा उनमें जाके पब्लिश कर रहा है फॉर द सेक ऑफ पब्लिशिंग। अगर आपकी पीएचडी अपने आप में एक नया काम है, सोसाइटी, नेशन, एजुकेशन सेक्टर के लिए हेल्पफुल है, तो नेचुरली उससे जुड़ा हुआ काम धीरे धीरे पब्लिश होगा। सो डू नॉट क्रिएट एन अनड्यू प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स कि नहीं भाई तुझे इतने पेपर तो पब्लिश करने ही करने हैं। सेकेंडली, यू शुड आस्क द एरिया एडवाइजरी कमेटी जो आपके यूनिवर्सिटीज में है, वो लोग आपके काम की क्वालिटी को एक्सेस करें और वो ये देखे कि कई बच्चा अंडर प्रेशर में आके कोई गलत कदम ना उठा ले, कि किसी भी गलत इंसान को किसी भी गलत वेबसाइट पर जाकर अपने रिसर्च पेपर को सबमिट करे कि बस मेरे रिज्यूम में, मेरे सीवी में ऐड हो जाए कि मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। अब होता क्या है, कई बार आप स्कोपस, वेब ऑफ साइंस या यूजीसी केयर को अगर जर्नल के लिए, पब्लिश के लिए पेपर भेजते हैं, तो कई बार आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। और रिजेक्ट होने के बाद उसमें करेक्शंस करने के बाद रीसबमिशन में आगे फिर से 6 महीने लग जाते हैं। इस वजह से बच्चों की पीएचडी डिले होती है। तो उन्होंने इस चीज पर बिल्कुल रोक लगा दी है कि आने वाले टाइम में किसी भी बच्चे की थीसिस को इस रीजन से डिले नहीं करना चाहिए अनलेस उसका काम अच्छा है। मान लीजिए काम की क्वालिटी में कमी है, फिर अलग बात है। तो अगर काम सही है, क्वालिटी है, तो डू नॉट फोर्स द चाइल्ड और डू नॉट डिले हिज पीएचडी सबमिशन। तो इसी साथ आपके लिए भी एक राहत की सांस है कि प्लीज अपने काम पे फोकस कीजिए। पेपर तो पब्लिश होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में पेपर प्रेजेंट करना पसंद करते हैं, कुछ पब्लिश करना। तो अब आपकी चॉइस है, पॉइंट इज क्वालिटी वर्क, नॉट द नंबर ऑफ पब्लिकेशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप शांति से बैठ जाए। प्लीज रिसर्च पेपर लिखने की प्रक्रिया को हमेशा चालू रखिए, बट एक जेन्युइन पेपर में पब्लिश करवाइए, जनरल रिसर्च जर्नल में पब्लिश कराइए, एक अच्छी किताब में पब्लिश कराइए, बट गिव इट अ क्वालिटेटिव वर्क। सो अगर हमारे साथ जुड़ के पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, टीम आपको कॉल करेगी। बिकॉज हमारे लाइव कोर्स में आपको पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम भी साथ में दिया जाता है। तो प्लीज डिले मत करिए बैच को ज्वाइन करना, एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स, वेटिंग टू लिसन टू योर good results and your smiling faces. Thank you so much. God bless you. Take care.